बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लिया। सरकार पर जमकर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने लूट मचा कर रखा है। जहां भी घमंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां लूट मचाने का काम चल रहा है। स्लीपर सेल का काम कर हेमंत सोरेन की सरकार दिल्ली तक कांग्रेस को पैसा पहुंचाती है। भ्रष्टाचार और लठबंधन पर काम कर रही है सरकार। जिस राज्य में भी इनकी सरकार है, वो गठबंधन कर स्लीपर सेल की तरह लूटने का काम कर रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार और लठबंधन पर काम कर रही है। लठबंधन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं मानते। जब हमारी सरकार ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के तौर पर चुना, तो ये लोग राष्ट्रपत्नी के तौर पर पुकारने लगे हैं। हेमंत सोरेन को 6 समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वो डर से नहीं जा रहे, क्योंकि जब दस्तावेज इन्हें दिखाई जाएगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये भगोड़ा चीफ मिनिस्टर है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री का साथ दे रहे हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। का आज के प्रेस वार्ता में स्वागत है। फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। पहले भी मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज फिर से एक बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। अच्छा लग रहा है, प्रदेश भी अपना है तो बातचीत करने में अच्छा लगता है। आज आपके बीच में जो बात चर्चा करने आया हूँ, बेसिकली वो जो घमंडिया गठबंधन के राज की सरकार जो है, उसके काले कुकर्मों के बारे में चर्चा करने आया हूं, और इसीलिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो बात आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है, इसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है, लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहां भी घमंडिया गठबंधन है, वहां पर देखिए लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहां उनकी सरकार है, वहां लूट मचा के रखा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी, उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल है, मैं फिर से कह रहा हूं, करप्शन का जो स्लीपर सेल है, वो राज की जहां जहां घमंडिया गठबंधन के उनके जो साथी हैं, उनकी जो सरकार है, जैसे यहाँ पर झारखंड में जेएमएम की सरकार है, वो उनके साथी हैं घमंडिया गठबंधन के, और इनका स्लीपर सेल का काम करके यहाँ पर पैसा बनाते हैं और यहाँ से उसका जो है बड़ी मात्रा में करप्शन से जो पैसा बनाया हुआ है, उसको दिल्ली तक, कांग्रेस तक पहुंचाने का काम करती है, और घमंडिया गठबंधन के और भी आगे जो लोग हैं साथी, उनको भी पहुंचाने का काम करती है। आप देखिए जिस तरह से बार बार वो बना रहे हैं, राहुल गांधी तो वीडियो बना के, और ये भी उनका एक कीर्तिमान है जिसको समझते हैं कि एक अच्छा काम किया, और ऐसे नए इस तरह के कीर्तिमान जो देश के हित में नहीं, देश के खिलाफ काम करने वाली चीज़ें हैं, उसमें उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है, भागीदारी भी ज़्यादा रहती है। अभी कुछ दिनों पहले आपको मालूम है, 3 स्टेट में उनकी सरकार थी जो घमंडिया गठबंधन की, वहाँ से भगा दिया गया है, जनता ने भगा दिया है। ये लूटपाट की सरकार थी, और वहाँ से जनता ने उनको खदेड़ दिया है। बड़ी बड़ी संख्या से वो हारे हैं, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ की जनता जो है तराई तराई कर रही थी कि वहाँ पर करप्शन इस तरह से ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग वहाँ से करप्शन से बेचैन होकर वहाँ पर उस तरह की पार्टियों को वहाँ से हटाने का काम किया। और अब नंबर है झारखंड का। आने वाले दिनों में झारखंड में भी इलेक्शन होगा, और यहाँ भी यहाँ की जनता बिल्कुल तराई तराई कर रही है। जिस तरह से करप्शन का डेन बन गया है, उस तरह उसको देखते हुए यहाँ पर भी जो है जनता पूरा मन बना चुकी है कि यहाँ की सरकार को हटाना है। ये जो करप्शन का जो स्लीपर सेल है, हेमंत सोरेन जिसके मुखिया हैं यहाँ के, उनको हटाना है, ये सरकार को हटाना है, और यहाँ पर एक ऐसी सरकार देना है जो साफ सुथरी सरकार हो, जिसका गवर्नेंस मॉडल हो, जनता के हित में काम करना, प्रदेश के हित में काम करना, देश के हित में काम करना। लेकिन यहाँ की सरकार तो सिर्फ परिवार के हित में काम करती है, या फिर जो अपने घमंडिया गठबंधन के पार्टनर उनके इशारे पे यहाँ पर करप्शन करती है। आपके सामने है, जिस तरह से आप देखिए, हेमंत सोरेन
बहुत सारे करप्शन में उनके खिलाफ जो है अभी सबूत भी है और कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। उसके साथ साथ आपके सामने दिखा है, जब मैं कहता हूं कि ये करप्शन का स्लीपर सेल है, तो आपको दिखा है कि अभी साहू जी जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने इतना, उनके पास से इतना पैसा पकड़ाया कि देश का इतिहास में एक किसी घर से इतना बड़ा रेट में पैसा नहीं मिला है। आपको मालूम है, मशीनें थक गई, लोग काउंट करते करते थक गए, दिन से रात खत्म होता गया, 14 दिन तक लगातार काउंटिंग चलता रहा, फिर भी पैसा खत्म नहीं हुआ। 500 करोड़ से ज्यादा कैश है, किसी के बाप का पैसा नहीं, किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। ये गाड़ी कमाई का पैसा एक जनता का पैसा है और जनता के हित में खर्चा होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के नेता के घर में इतना पैसा मिलना चाहिए। ये जनता के हक हलाल की कमाई को कहीं ना कहीं ऐसे नेता, करप्ट नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने बपौती पैसा समझते हैं और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, चाहे उसके और दूसरे पार्टी में उनकी भागीदारी हो, लेकिन सबके पर नजरें हम जो है एजेंसी बना के रखी हुई है। ये जितने काले करने वाले जो लोग हैं और जितना करप्शन करने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई तो जरूर होगी। आप मेरी उनके साथ यही सरकार रहेगी। करप्शन में उनका सिर्फ, जैसे हेमंत सोरेन का सिर्फ हाथ नहीं, पूरा बॉडी करप्शन में लिप्त है, उसी तरह उस पूरे करप्शन को अंजाम देने में कई अधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ऐसा नहीं कि बराबर रहने वाली है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अधिकारी होने के नाते, उसको निभाने के बजाय आप करप्शन के कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट बन गए हैं और इशारे पे आप करप्शन जिस तरह से कर रहे हैं, पूरी जो दस्तावेज, पूरा रिकॉर्ड और पूरा जो डिटेल्स है वो सरकार के पास है, वो एजेंसीज के पास है, एजेंसीज अपना काम कर रही है और ऐसे लोग मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नहीं बचेंगे। इन लोगों की हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है कितना लूट रही है प्रदेश को, पूरा देश जानता है कि करप्शन का डेन बन गया है, भ्रष्टाचारियों का डेन बन गया है। आप जिस तरह से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, उसी तरह से आप देखिए नीतीश बाबू और लालू प्रसाद बिहार को लूट रहे हैं। आप घमंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टनर को देखिए, बंगाल में है तो बुआ और भतीजा लूट रहे हैं, ममता जी की सरकार है, उनके भतीजा अभिषेक वो लूट रहे हैं। अब वहाँ आगे बढ़िए तो आप तेलंगाना में देखिए तो अभी अब तक जो लूटते आए थे, अब कांग्रेस की स्लीपर सेल का काम कर रही थी वहाँ की सरकार, अब कांग्रेस खुद ही वहाँ सरकार है, वहाँ लूटपाट चलेगा। आप देखिए स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा वो सारे लूटपाट में लगे हुए हैं, तो उनका काम है पूरा प्रदेश को लूटने का काम जो है पूरा उठा लिया है। और वामपंथी तो पूरा केरल लूटने में लगे हैं। इस तरह से आप देखिए पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की, वो एक करप्शन का स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है, जो प्रदेश की जनता के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का की घाटी कमाई को उसको लूटने का काम कर रही है। दो बड़ी प्रमुख बातें मैं कहना चाहता हूँ आज, प्रमुख एजेंडा है। पहले तो एक तो है भ्रष्टाचार और दूसरा गठबंधन। आप जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरे तौर से सरकारें डूबी हुई हैं, करप्शन किए जा रहे हैं। और दूसरा जो है जो गठबंधन, इसलिए मैं कहता हूं कि जो लाठी चलाना आजकल काम हो गया। इस लाठी चलाने का मतलब ऐसी जो इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी हनन कर रही है। अब आप देखिए आपके सामने ही जिंदा मिसाल है कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ, आज ये रांची है, रांची शहर में बैठा हूँ, यहाँ जो आदिवासी समुदाय के बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने नाम प्रपोज किया मुर्मू जी का, तो उन्होंने ये सारे गठबंधन के लोगों ने उसको राष्ट्रपति करके बुलाना शुरू कर दिया, तो उनको अपमानित किया। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर जाट समाज, किसान समाज के एक गरीब परिवार के
जो जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धाकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री किए जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और उनका भी अपमान करने का मतलब उन्होंने अभी ताज़ा उनको अपमान करने का काम शुरू किया है। ऐसा लगता है कि मानो पार्लियामेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट में ये कहीं ना कहीं लाफ्टर शो जो होता है उसकी तरह पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के लिए जो सम्मान होना चाहिए था, एक पॉलिटिकल पार्टी 60 साल पुरानी पार्टी है, उसके सबसे बड़े उस परिवार के सबसे बड़े लीडर वो वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है कि अब पार्लियामेंट का भी जो सम्मान है उनके दिमाग से खत्म हो गया है। अब वो लाफ्टर शो की तरफ पार्लियामेंट में जहाँ हंसने खेलने कूदने के लिए और ना कि जनता की समस्याओं के बारे में चिंता करें। आज पार्लियामेंट में देखिए इतने लोगों को निलंबन इसलिए किया गया कि वो लोग पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट में काम क्या है? पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन का काम, एक सांसद का काम होता है कि वहाँ पर जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करें, उसका उल्लेख करें और जो बिल पेश हो रहा है उसमें अपनी जो भी व्यक्तिगत व्यू है या पार्टी का व्यू उसको पटल पर रखें, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ सरकार ने पेश भी की है जिसमें लगता है कि सरकार से कहीं चूक हो गया और अमेंडमेंट करना चाहिए तो आप करवा सकते हैं। लेकिन आज सदन के पटल पे उनको एक ही काम रहा है कि डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहिए। आज उनकी जीत इसमें होती है कि पार्लियामेंट ना चले। ये सोचते नहीं कि इससे अगर बिल पास होगा तो एक आम नागरिक का फायदा होगा। वो चिंता उनकी खत्म हो गई है। लेकिन उनकी जीत इसी में है कि अगर प्ले कार्ड देखें और उसमें दिखे कि भाई आप टीवी पे दिखते रहें और टीवी पे दिखे कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, आप तो टेबल पे चढ़ जाते हैं, डांस करते हैं, पेपर फाड़ के फेंकते हैं, वेल में घुस जाते हैं तो और हंगामा करते हैं और किसी तरह भी पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हैं।